मनसे ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए मोर्चा बनाना शुरू कर दिया है। 4 सीटों पर चुनाव लड़ने का भी फैसला कर लिया है, जिनमें से 3 ठाणे जिले में और 1 पालघर जिले में है। ठाणे शहर में पार्टी अध्यक्ष राज ठाकरे की मौजूदगी में प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक में यह फैसला लिया गया है। ठाणे और पालघर जिला अध्यक्ष अविनाश जाधव ने इस रिपोर्ट की पुष्टि भी की है। अगले 6 माह में 70,000 से अधिक घरों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही पार्टी कार्यकर्ता सभी के घर जाकर के नागरिकों की समस्याएं भी जान रहे हैं। कलवा के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में मरीजों की मौत के मामले में भी राज ठाकरे ने कार्यकर्ताओं को नगर निगम आयुक्त से मिलकर के इस मौत के संबंध में जवाब मांगने का आदेश दिया है। वहीं खोखे खोखे चिल्लाने वालों के पास कंटेनर है। राज ठाकरे ने शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा। राज ठाकरे ने कहा कि वे लोग मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना यानी जो शिंदे गुट की शिवसेना विधायकों पर खोखे खोखे लेने का आरोप लगाते हैं, लेकिन खोखे खोखे चिल्लाने वालों के पास कंटेनर है। लोगों ने कोविड महामारी को भी नहीं छोड़ा है। अब दोबारा शिवसेना प्रमुख दिवंगत बाला साहेब ठाकरे नेता पर वोट मांगने जाएंगे। राज ठाकरे ने कहा कि भगवा पार्टी को पहले अन्य दलों के विधायकों को तोड़े बिना खुद को खड़ा करना चाहिए। ठाकरे पनवेल में अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये बातें कह रहे थे। हम आपको एक एक करके वो बातें बता रहे हैं जो राज ठाकरे ने कहा। जब महाराष्ट्र में उन्होंने राजनीतिक दलों में हाल ही में आई फूट का भी संकेत देते हुए बीजेपी पर कटाक्ष किया। हालांकि माना जा रहा है कि अगर राज ठाकरे की पार्टी पालघर और ठाणे की सीटों पर चुनाव लड़ती है तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किलें भी बढ़ेंगी। लेकिन क्यों बढ़ेंगी, शुरुआत हमने ट्रेलर आपको बता दिया किस तरीके से राज ठाकरे ने हमला बोला है। भले ही लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार के साथ हाथ मिलाया है, फिर भी महाराष्ट्र में सरकार की गाड़ी डगमगाने की साफ तस्वीर दिखाई दे रही है। कांग्रेस द्वारा किए गए अंतर्गत सर्वेक्षण में अनुमान लगाया गया कि आगामी लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी प्रदेश में 45 से 48 सीटों पर बाजी मारेगी। सामना के अनुसार माना जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी का साथ छोड़कर के अजीत पवार अपने समर्थक विधायकों समेत शिंदे फडणवीस सरकार में शामिल हो गए। इस पृष्ठभूमि पर आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी के दृष्टिकोण से कांग्रेस ने एक अंतर्गत सर्वेक्षण किया था। इस सर्वेक्षण के तहत राज्य की सभी 48 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में से जाकर के समीक्षा किया जाएगा। इनमें से शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे कांग्रेस के नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी को 40 से 45 सीटों पर जीत मिलेगी, इस तरह का अनुमान लगाया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि हमने 45 निर्वाचन क्षेत्रों में जाकर के वहां की राजनीतिक परिस्थितियों की प्रत्यक्ष तौर पर समीक्षा की। इसके तहत हम अपने लोकसभा चुनाव की भी तैयारी शुरू कर दिए हैं। बीजेपी के खिलाफ सभी दलों को साथ लेकर के बीजेपी के लिए उचित विकल्प तैयार करेंगे, इस तरह का विश्वास भी उन्होंने इस दौरान व्यक्त किया था। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर के मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने भी बड़ी घोषणा की। मनसे ने ऐलान किया है कि वो आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में ठाणे और पालघर की सभी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राज ठाकरे ने ऐलान तब किया है जब मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही, जिसमें देश के तमाम विपक्षी दलों के बड़े नेता शामिल होंगे और लोकसभा चुनाव 2024 और कई मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। हालांकि राज ठाकरे के इस बयान से सभी राजनीतिक दलों को चिंतित होना लाजमी है, लेकिन सबसे ज्यादा चुनौती बीजेपी को मिलने वाली है, क्योंकि चाहे शिंदे गुट हो या फिर अजीत पवार गुट हो, सभी को साथ में लेकर के चुनाव और सीटों के साथ तालमेल बैठाना काफी बड़ी चुनौती भरा काम है। लेकिन फिलहाल राज ठाकरे ने ठाणे और पालघर में अपनी पार्टी को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला कर लिया है। साथ ही इस बात पर तमाम राजनीतिक दलों को एक बार फिर से अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर भी कर दिया है। यह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि राज ठाकरे हमेशा से नया सियासी दांव चलते रहे और जिस तरीके से राज ठाकरे को लेकर के अटकलें लगाई जा रही थी, को कभी लग रहा था कि शिंदे के साथ चले जाएंगे, कभी लग रहा था कि वो बीजेपी के साथ जाएंगे, लेकिन हालिया वक्त में राज ठाकरे ने बेहद आक्रामक अंदाज में बीजेपी पर भी तीखा हमला बोला और इसके बाद अजीत पवार भी अछूते नहीं रहे। अजीत पवार को भी उन्होंने निशाने पर लिया। उद्धव ठाकरे पर तो वो हमलावर रहते ही हैं और जिस तरीके से हमने अपनी रिपोर्ट में पहले ही 3 प्रमुख भाषणों का अंश जो हमने आपको उनके बताया, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राज ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर के क्या विजन रखते हैं और किस तरीके से वो अपने विरोधियों पर निशाने साध रहे हैं। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।